वसुदेव सुतम देवम कंसुचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भारतीय दर्शन के एक प्रमुख दर्शन वैशेषिक दर्शन पर चर्चा करेंगे जो महर्षि कणाद कृत है। महर्षि कणाद ने भारतीय दर्शन के एक विशेष ग्रंथ वैशेषिक दर्शन की रचना की है। ये प्रमुख ग्रंथ पदार्थ के आधार पर आधारित है, क्योंकि विशेष का अर्थ ही पदार्थ होता है। महर्षि कणाद ने अपने दर्शन में प्राकृतिक पदार्थों की सूक्ष्मतम व्याख्या करके तत्वोपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य नैतिक और धर्म का आचरण करके आत्मा की मुक्ति हेतु प्रयास करना है। इसी दर्शन ने धर्म की विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करके ये कहा, यतोभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि सधर्मा, अर्थात जिससे आत्मा का उत्कर्ष हो और मोक्ष की उपलब्धि हो, उसी का नाम धर्म है। इस ग्रंथ के अंत में उक्त धर्म की पुष्टि की गई और कहा गया, दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टा भावे प्रयोग्युभ्युदयाय। इस कथन का अभिप्राय ये है कि प्रत्यक्ष कार्यों के प्रतीत होने वाले उद्देश्य की पूर्ति के प्रत्यक्ष न होने पर भी आत्मा के उत्कर्ष के लिए धर्म का आचरण ही करना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार से धर्म के आचरण का परित्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म में धर्म का ही आचरण करना चाहिए। और महर्षि कणाद ने आत्मा के उत्कर्ष के लिए 6 तत्वों का वर्णन किया और उन तत्वों को आत्मा के उत्कर्ष के लिए, विकास के लिए आधार माना। इन तत्वों में पहला तत्व द्रव्य है, दूसरा गुण है, तीसरा कर्म है, चौथा सामान्य है, पांचवा विशेष है और छठा समवाय है। महर्षि कणाद ने हजारों वर्षों पूर्व ये बताया कि समस्त जगत परमाणुओं से मिलकर ही बना है। अर्थात जब पृथक पृथक अवस्था में परमाणु रहते हैं तो प्रलय की अवस्था रहती है, और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ये परमाणु आपस में मिल जाते हैं। इससे संसार का उदय होता है। तो इन 6 तत्वों में हम पहले तत्व द्रव्य की यथार्थ प्रस्तुति कर रहे हैं पहले, जिसमें क्रिया और गुण का आश्रय हो और जो अपने कार्यों के संबंध में समवायी कारण हो, वह द्रव्य है। द्रव्य कार्य रूप में परिवर्तित होकर अपने अस्तित्व का परित्याग नहीं करता। यही द्रव्य उसके कार्य से घनिष्ठ संबंध रखता है। द्रव्य में ही गुण समवायी भाव से रहते हैं। द्रव्य का आश्रय और गुण व कर्म उस पर आश्रित है। कारण द्रव्य से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। यदि कार्य द्रव्य अनित्य हो तो भी
अभी वह अपने कारण द्रव्य को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो अनित्य है। इस प्रकार यदि घड़े का विनाश हो जाए तो भी घड़े का जो कारण पृथ्वी है उसका विनाश नहीं होता। महर्षि कणाद ने अपने दर्शन में 9 द्रव्यों का स्पष्ट वर्णन किया, इसको आधारभूत माना। उनका कथन ये है कि पंच महाभूत अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 विशिष्ट द्रव्य हैं। इसके अतिरिक्त काल, देश, आत्मा और मन, ये 4 द्रव्य और विशिष्ट हैं। इस प्रकार कुल 9 द्रव्य हैं। प्रकृति किसी भी अवस्था में रहे, इन द्रव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। महर्षि कणाद का ऐसा मानना है कि 9 द्रव्यों में से 2 द्रव्य आत्मा और मन चेतन है, शेष अचेतन द्रव्यों का उपयोग करते रहते हैं। इन द्रव्यों की व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम द्रव्य है आकाश। आकाश नामक द्रव्य सब द्रव्यों में सूक्ष्मतम है। इसका गुण शब्द कहा जाता है। ये आकाश नामक द्रव्य भी किसी भी द्रव्य में मिश्रित नहीं हो सकता। महर्षि कणाद ने आकाश नामक द्रव्य की गणना शेष 4 महाभूतों द्रव्यों से पृथक रूप से की है और सांसारिक पदार्थों से शेष 4 महाभूतों के ही संयोग वियोग होने की स्वीकृति दी है। आकाश के 2 प्रमुख गुण हैं, एक प्रवेश करना और एक बाहर निकलना। यदि आकाश न होता तो कोई पदार्थ न तो प्रवेश कर सकता है और न ही बाहर निकल सकता है। आकाश के कारण ही आकाश अर्थात खोखलापन रहता है, इसलिए प्रवेश करना और बाहर निकलना बन पाता है। यदि ऐसा न होता तो ठोस वस्तुओं के कारण कोई भी प्रवेश और निकलने की क्रिया नहीं हो पाती। दूसरा द्रव्य वायु है। महर्षि कणाद ने दूसरे द्रव्य को वायु माना है। यह वायु द्रव्य आकाश की अपेक्षा कम सूक्ष्म है। वायु के गुण को स्पष्ट कहते हैं, ये सर्वत्र व्याप्त है। यदि वायु न होती तो हम सब प्राणियों का जीवन नहीं होता। वायु के कारण ही हम सब का जीवन है, क्योंकि प्राण ही वायु के साथ मिलकर निरंतर गति करता है, सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। इस वायु नामक द्रव्य का मूल गुण स्पर्श है, अर्थात वायु प्रतीत तो नहीं होती, परंतु अपने गुण स्पर्श के कारण वो निश्चित रूप से आभास में आती है। तीसरा द्रव्य अग्नि है। महर्षि कणाद ने बताया कि वायु की तुलना में अग्नि कम सूक्ष्म है, अर्थात वायु से ही स्थूल है। वायु को अग्नि का कारण भी माना जाता है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है और वायु में इस प्रकार घुली है कि वह वायु की तरह से ही सर्वत्र उपस्थित रहती है। जहाँ जहाँ वायु है वहाँ वहाँ अग्नि है। अग्नि अधिकतम तापक्रम वाली भी है और न्यून ताप वाली भी है, परंतु वो वायु के साथ मिलकर अपना अस्तित्व प्रकट नहीं करती। जब कोई इसका अस्तित्व प्रकट करने का प्रयास करता है तभी वो प्रकट होती है, अन्यथा नहीं होती। ये गुण विशेष है। वायु अपने गुण रूप के कारण विशिष्ट है, अर्थात हम जो कुछ भी देखते हैं वह वह रूप के माध्यम से ही देखते हैं। हमारे शरीर में जो तापक्रम रहता है वह भी अग्नि के कारण ही रहता है। चौथा द्रव्य जल है और महर्षि कणाद ने चौथे द्रव्य को
वायु जल माना, और ये कहा कि ये चौथा द्रव्य जल अग्नि के अपेक्षा स्थूल माना जाता है। अर्थात अग्नि सूक्ष्म है और जल स्थूल है। अग्नि को जल का कारण माना जाता है। महर्षि कणाद ने इसे चौथे द्रव्य के रूप में मान्यता दी है। जल का गुण रस है, इसमें अग्नि का गुण रूप भी सम्मिलित है। अर्थात जल प्रतीत भी होता है, उसमें रस भी होता है। जल की प्रतीति अग्नि के गुण के रूप के कारण ही है, और जल में रस अपने गुण के कारण ही है। जल भी सर्वत्र है, पृथ्वी की गहराई में भी, समुद्र नदियों के रूप में भी है। पांचवा द्रव्य पृथ्वी है। पांचवा द्रव्य पृथ्वी के पूर्व चार द्रव्यों आकाश, वायु, अग्नि और जल से ये स्थूल है। अर्थात ये 5 महाभूतों में सबसे स्थूल माना जाता है। हमारे शरीर में पृथ्वी का गुण अधिकतम है। इसका गुण गंध है। सभी द्रव्यों से स्थूल होने के कारण स्पर्श, रूप, रस आदि गुण भी इसमें रहते हैं। और पृथ्वी का हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं, उसमें स्वाद भी है, गंध भी है। अनेक प्रकार की वनस्पतियों में, पुष्पों आदि में जो गंध रहती है वो पृथ्वी से ही निकलकर बाहर आती है। इस प्रकार कणाद ने 5वें द्रव्य के रूप में पृथ्वी को मान्यता दी है। छठा द्रव्य काल है। महर्षि कणाद ने काल को छठा द्रव्य माना। काल का भी कभी विनाश नहीं होता। काल अनंत और असीम है। अनंत होने के कारण काल का भी कभी अंत नहीं होता, और वह असीम होने के कारण इसकी कोई सीमा नहीं है। वह सर्वत्र चलता रहता है। प्रत्येक क्षण काल का ही रूप है। धीरे धीरे स्वतः परिवर्तित होता रहता है। हम अपनी सुविधानुसार अथवा व्यवहार के तथ्य को ध्यान में रखकर उसका विभाजन कर लेते हैं, परंतु असीमित और अनंत द्रव्य का विभाजन कभी नहीं हो सकता। ये विभाजन केवल हमारे अपने अनुसार ही होता है। इस प्रकार कणाद ने काल को छठा द्रव्य माना और द्रव्य की विशेषता का वर्णन किया। 7वां द्रव्य देश है। देश को भी दिशा कह सकते हैं। दिशा से ही देश का, और देश का दिशा से ही निर्देश होता है। दिशा भी नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, न ही इसमें किसी प्रकार की विकृति आती है। वस्तुतः दिशा का अस्तित्व तो नहीं है। मनुष्य जहाँ भी रहता है, उपस्थित होता है, वो अपने अनुसार दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं की कल्पना कर लेता है, परंतु विस्तृत भाव से दिशा कल्पना नहीं हो सकती। वो सर्वत्र है, अनंत है, नित्य है। महर्षि कणाद ने देश अर्थात दिशा नामक द्रव्य की परिभाषा देखी और इसे 7वां द्रव्य माना। इस प्रकार ये 7 द्रव्य हैं। अब कल हम 8वें द्रव्य आत्मा और मन पर चर्चा करेंगे, जिसको महर्षि कणाद ने चेतन माना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।